अगर देश के नेता प्रतिपक्ष को पुलिस सड़क पर रोक ले, हिरासत में ले जाए और उसके बाद वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाए, तो सवाल सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी का नहीं रह जाता है। सवाल यह भी बन जाता है कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमा क्या बची है इस देश में, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या है और ऐसे टकराव से जनता क्या समझे। दिल्ली में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, उसने यह बहस फिर से खड़ी कर दी कि राहुल गांधी कई विपक्ष सांसदों और नेताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बाद में हिरासत में लिया। उसके बाद आरोप, जवाब, बयान और राजनीति प्रक्रिया का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। लेकिन पूरा मामला क्या था, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि उनका प्रदर्शन छात्रों के मुद्दों, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की मांग को लेकर था। उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था। मार्च के दौरान पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। उस वीडियो में राहुल गांधी जमीन पर बैठे दिखाई दिए। बाद में पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले जाते हुए भी नजर आए। इसके बाद यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर, समाचार चैनलों पर और राजनीतिक बयानबाजियों का प्रमुख विषय बन गई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह शांतिपूर्ण विरोध था और पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। उनका आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और उसे ही सीमित किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में। विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा और जिम्मेदारी तय की जाए। सरकार और प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और होनी भी चाहिए। उनका कहना है कि बिना अनुमति के उस क्षेत्र में धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सरकारी पक्ष का यह भी कहना है कि जांच एजेंसियां परीक्षा से जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। यह विवाद केवल एक गिरफ्तारी का नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। कहीं परीक्षा स्थगित हुई है, कहीं अनियमितता के आरोप लगे हैं, कहीं जांच शुरू हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के कारण, इन घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस वर्षों की मेहनत का सही मूल्यांकन होना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब कोई मुद्दा लाखों लोगों को प्रभावित करता है तो राजनीतिक दल भी उसे उठाते हैं। विपक्ष का कहना है कि वह छात्रों की आवाज संसद से सड़क तक दोनों जगह उठाएगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दिए। ये सवाल सीधा सरकार से है और यहीं से विवाद केवल शिक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक का विषय भी बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। किसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है तो किसी ने कहा है कि पुलिस केवल अपना कर्तव्य निभा रही है। यानी एक ही घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से देखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता के सामने है, क्या ऐसे मामलों में पहले बातचीत होनी चाहिए थी? क्या नेताओं को हिरासत में लेना अंतिम विकल्प होना चाहिए? क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीतिक दल मिलकर समाधान निकाल सकते हैं? क्या संसद में इस मुद्दे पर और व्यापक चर्चा होनी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर यह दिखाया गया कि शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों का भविष्य केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि करोड़ों परिवारों के जुड़े हुए विषय हैं। जहां विपक्ष जवाबदेही और चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बता रही है। अब आगे क्या होगा, यह संसद की बहस, जांच की प्रगति और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जब भी शिक्षा और युवाओं का भविष्य दांव पर होता है तब यह केवल किसी एक दल का मुद्दा नहीं रह जाता बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय बन जाता है। आपकी राय क्या है? इस मामले में पुलिस की कार्रवाई उचित थी या विपक्ष का बच्चों का सपोर्ट करना उचित था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।